सुंदर आनंद में गौतम बाबा के पास में जाकर मां अंजना ने आंख में से आंसू ढहाए। पिता तुल्य गौतम बाबा ने पूछ लिया, अंजना से तू रो क्यों रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? क्यों रो रही है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, 16 सोमवार व्रत करने वाला, संकट सोमवार का व्रत करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, शंकर के स्तुति करने वाला, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर के मंदिर में धोने वाला, मंदिर को क्लीन करने वाला, ये कभी रोना नहीं चाहिए। इनके आंसू तो स्वयं महादेव आकर पोंछ देते हैं, इनकी आंख में आंसू आता ही नहीं। क्यों रोए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग भले गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर हो और आपको पैदल चलना पड़े, पर हिम्मत मत हारना। बाबा का नाम लेते लेते ये विश्वास कर कर चलना कि मेरे नगर में मेरा महादेव मेरा कल्याण करने के लिए आया है, जरूर मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा करता है। एक कथा, ये जो कथा है, ये कथा मंदसौर के पास में होने वाली थी, सुवासरा। ये कथा मंदसौर के पास सुवासरा में होने वाली थी। तिवारी जी, सुवासरा के क्षेत्र में उस समय पर इतना पानी गिर गया कि यजमान परिवार घबरा गए कि जमीन में इतना पानी है कि कहाँ इतना बड़ा प्रांगण होगा, 3-3 पंडाल लगाना, व्यवस्था संभालना, भोजन भंडारे की पंडाल व्यवस्था संभालना कैसे हो। तो उन्होंने सूचना दी कि गुरुजी से कहो ना कि आगे कोई कथा की तारीख हो। तो उनको जो तारीख मिली वो 2027 की मिली, 2027 की तारीख मिली, क्योंकि 26 तक तो कोई खाली था। इतने में आशीष जी सीओर पहुंच गए और ये आए थे दर्शन करने बाबा के, और कुबेर भंडारी के दर्शन करने आए और समीर जी से, आशीष जी से इनका मिलना हुआ। और तब वो वहाँ पर मिलते मिलते आकाश जी से फिर बात करते करते कहा कि कथा तो इतने में मुख से निकल गया, श्रावण में करा सकते हो क्या? 5 दिन ही है, स्वास्थ्य कैंसिल हुई है। अब पहले विचार कर लेना, पानी बहुत है, अब पानी है तो व्यवस्था करने में थोड़ा तकलीफ होगा। आशीष तिवारी जी ने कहा कि गुरुजी महाराज जी से बोलिएगा, अगर भोलेनाथ चाहेगा और माँ जालपा को कराना होगा तो राजगढ़ हो जाएगा। ये शब्द, अब कथा कराने वाली माँ जालपा, इसीलिए उन्होंने इस पत्र में लिखा संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान। इन्होंने पत्र में लिखा है संपूर्ण राजगढ़ वासी इसके यजमान, तो ये कराने वाली है। और वो कथा सुवासरा की, कहीं भोलेनाथ को आप लोगों की झोलियां खुशियों से भरना होगी, तो ये कथा यहाँ, ये तो आपका भाग्य। आप, इसलिए तो हमने कहा कथा शुरू होते समय कह दिया था अपने अपने घर जाके नजर उतर। ये उसकी कृपा से हो रही, ये उसकी करुणा से हो रही, उसकी दया है आप पर, इसीलिए अंजना रो रही। महाराजा केसरी ने कहा तुम रो रही हो? रोने का कारण क्या है? क्यों रोना? शंकर की आराधना करने वाले के नेत्रों में जल नहीं भर रहा था। जिसके हाथ में भरा हुआ जल का पात्र होता है शिव को चढ़ाने के लिए, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है।
कि आंख में कभी जल नहीं होता है और तुम रो रही हो। अपने पिता तुल्य गौतम बाबा के पास जाकर कहा, मेरे संतान का सुख नहीं। बाबा जी ने कह दिया, शिव की आराधना करो। और गौतम बाबा अपनी तब साधना में लीन हो गए। अब राजा कैसरी अपनी धर्म पत्नी को लेकर मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मातंग ऋषि के आश्रम, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग बाबा अपनी तप साधना में लगे थे। अंजनामा राजा कैसरी के साथ में मातंग बाबा के सम्मुख में जहां वो बैठे हैं तप साधना में, उन्हीं के सामने बैठ गए, उन्हीं के सम्मुख में बैठ गए। किसी ने प्रश्न किया था पहले छत्तीसगढ़ की पावनधरा पर कि गुरुजी एक बात बताना कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर बाबा कृपा करता है, खूब भंडार बढ़ता है, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ग्रंथ और भगवंत। यहां पंडाल में क्या क्या है? संत भी हैं, भगवंत भी हैं और ये शिव महापुराण का ग्रंथ भी है। तीन चीजें साक्षी में है शंकर के स्वरूप में। संत, भगवंत और ग्रंथ जब सामने होते हैं और हम उनके सामने बैठकर बाबा से स्तुति करते हैं, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो संत साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है और भगवंत साक्षी है। इसलिए बाबा को भी मानना पड़ता है और बाबा को भी 3 महीने में फिर आकर भंडार भरना पड़ता है। संत, ग्रंथ और भगवंत तीनों की साक्षी में स्तुति करी जाती, तीनों के साथ। अंजना मां रो रही, मातंग ऋषि के सामने बैठी, नेत्र में जल, आंखों में अश्रु। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। अंजना मां मातंग बाबा की साक्षी में उनके सम्मुख में बैठी हैं, बोल नहीं रही, क्योंकि बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी, बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी। एक किसी ने कहा था, गुरुजी लोग मंदिर से जब जाते हैं, शिवालय से जाते हैं, राम मंदिर से जाते हैं, कृष्ण मंदिर से जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर से जब जाते हैं, तो दरवाजे के पास देहली की सीढ़ी पर या आसपास में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लोग भगवान के दरवाजे पर क्यों बैठते? उनके बैठने का कारण क्या है? किस लिए बैठते? शिव महापुराण का ये चरित्र ध्यान रखना। माता अंजना का कथा, तेजपुंज शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ क्षेत्र में चल रही है, इसका स्मरण करिएगा। इसमें वर्णन आता है, मां अंजना जब मातंग बाबा उठे, उनके सम्मुख में जो रज थी, उस रज को मां अंजना ने अपने सिर पर चढ़ाया, अपने गर्भ से लगाया और प्रार्थना करी, बस कृपा करिएगा, जिस कारण मेरी झोली भरने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूं, आपसे बोल नहीं पा रही, पर आपकी रज से कह रही हूं कि मेरी करुणा
कृपा करना। हम मंदिर की देहली पर, मंदिर के चौखट पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर के द्वार पर, हम मंदिर से निकलते समय इसलिए बैठते हैं, वहां जो रज पड़ी है, वहां जो धूल पड़ी है, वहां जो भूमि पर, जमीन पर जो रज पड़ी है, वो रज हमारे शरीर से लगे और उस जगह पर बैठकर हम जब बाबा से अपने दिल की बात कहें तो बाबा उसको स्वीकार करे, उस रज की मूलता को हम जान जाए। हम आपसे भी कहेंगे, यहां जितने भी लोग कथा श्रवण कर कर जाएं, 4 बजे अगर कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण हो, जब आप जाएं, बाबा की इस पावन रज को जहां बैठे हो, उसकी थोड़ी सी रज को अपने मस्तक पर लगा कर जाना, क्योंकि कंकर शंकर की शिव महापुराण की कथा चल रही, उस रज को लगा कर जा, करो प्रार्थना उससे। यहां एक कथा में कोई बैठे हैं जिनके पांव के घुटने दोनों खराब हो गए थे, और केवल पांव के घुटने तो खराब हुए, पर केवल मंदिर के दरवाजे की रज लगाकर उनके घुटने ठीक हो गए। वो संभाल लेगा। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अंजना मां मातंग ऋषि के चरणों के सम्मुख में बैठी है, स्वयं राजा केसरी उनके पास में बैठे हैं। मातंग बाबा के नेत्र खुल गए, तब साधना में मातंग ऋषि लगे थे, नेत्र खुले उनके। और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, मातंग बाबा के जब नेत्र खुले तो उन्होंने अंजना को देखा और केसरी को देखा, तो पूछ लिया, आज महाराजा केसरी यहां है, आज महाराजा केसरी और यहां आप यहां आए, क्या बात क्या है, कैसे आना हुआ, क्या कारण? कारण क्या है? मंदिर जाओ तो प्रसाद की ललकता बिल्कुल मत रखो। क्या लेने की ललकता मत रखना? प्रसाद। मंदिर जाओ तो मंदिर के भक्तों के चरण की रज लेने की ललकता रखना, जिससे हमारा कल्याण। मंदिर जाओ तो भगवान के चरण की रज। ये जहां कथा हो रही है इसी के सामने बाबा राम सा पीर, मेरा रामदेवरा वाला, मेरा रामदेव बाबा, मेरा राम सा पीर के लिए यहाँ सामने लोग भंडारा लगाए बैठे हैं। गुजर समाज गए, तवर समाज, तो वो भंडारा लगाए बैठे हैं। हम आप राजस्थान के क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जहां जाओ मां राम सा पीर के भक्तों के लिए लोगों ने अलग अलग जगह पर भंडारे लगाए रखे हैं। जरा ध्यान लगाना, अंदाजा लगाना कि जो भंडारा कर रहे हैं, जो भंडारा चला रहे हैं, राम सा पीर के जाने वाले भक्तों के लिए, मेरे रामदेवरा जाने वाले भक्तों के लिए जो भोजन करा रहे हैं, उसको क्या मिल रहा होगा? उसको केवल एक चीज मिल रही है कि रामदेवरा जाने वालों के चरण की रज प्राप्त हो रही है, जिससे उसका कल्याण हो रहा है, जिससे उसका उद्धार हो रहा है, जिससे उसका आनंद हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आप आओ कथा में, कथा सुनी, जाओ तो यहां से जाते समय तुम्हारे शरीर में जो इस रज का, इस मिट्टी को जो तुम्हारे कपड़े में लगी है, रज जो लगी है, ये हमारे घर तक जाती है। ना जाने कितना कल्याण कर देती, कितना उद्धार, कितनी करुणा कर देती। अंजना मां, मातंग बाबा के नेत्र खुले और मातंग ऋषि ने माता अंजना जी को देखा, और अंजना माता को देखकर मातंग ऋषि ने पूछ लिया, राजा केसरी क्या बात है?
आज आप इस कुटिया में कैसे आना हुआ? राजा कैसरी ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी को संतान का सुख नहीं। संतान का सुख नहीं। भगवान नारायण के पास में गया तो नारायण ने भी कह दिया कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया ब्रह्मदेव के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। मैं गया इंद्र के पास में, इंद्र ने कहा तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? मातंग ऋषि ने कहा देवता भाग्य लिखते हैं, देवता भाग्य बनाते हैं। मातंग ऋषि कह रहे हैं तुम ब्रह्मा जी के पास गए, तुम नारायण के पास गए, तुम इंद्र के पास गए, तुम वरुण गरुण सब के पास गए। देवता का काम है भाग्य लिखना, भाग्य बनाना, पर बने हुए भाग्य को, लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो पलट देता है, वो भाग्य पलट देता तुरंत। ऐसा राजा केसरी ने कहा ये हो सकता है? ब्रह्मा जी की लेखनी में, ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी पुस्तक में दिखाया मेरे को कि अंजना के गर्भ संतान नहीं है। ये ब्रह्मा जी अपनी लेखनी में दिखा रहा है, विधाता अपनी लेखनी दिखा रहा है कि अंजना माता की गर्भ से संतान नहीं होगी, अंजना माता के कोई संतान का सुख नहीं है, केसरी के घर में कोई संतान का सुख नहीं। ये उन्होंने, विधाता ने लिखा हुआ दिखा दिया, ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ दिखा दिया। पलट सकता है कोई? जिस पर दुनिया हंसती है, एक दिन वो ऐसा काम कर कर दिखा देता है कि जिंदगी में दुनिया के लोगों के मुख भी बंद हो जाते हैं। जो हंसता है किसी पर, इसीलिए निवेदन करते हैं कि जरा हंसो, सावधानी से हंसो। एगो बिहार वाली माता ने लिखा ना कि पूरा परिवार कहता था कि ये मेरा बेटा सीए नहीं बन सकता। लोग कहते थे, हंसते थे, ताना देते थे, पर पढ़ाई, विद्या, बेटे का मेहनत और बाबा देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ विधाता लिख रहा है कि इसके संतान का सुख नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं है, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं। फिर सुख कैसे होगा? तो मातंग ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी का काम है लिखने का, विधाता का काम है बताने का, भगवान नारायण का काम है मार्ग दिखाने का। अब उनने लिख दिया है तो कभी कभी लिखे को भी चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी। कभी कभी लिखा हुआ भी बदल जाता है, कभी कभी हुआ। वो लिखा हुआ कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? तो कहा जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता, चुप रहता, लोग समझते कि ये नशे में रहता है, पर वो नशा कभी नहीं करता। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ये ना जाने ये छोरे में कब अकल आएगी, मैं तो बुद्धि नहीं, मारा छोरा में तो, हमारी जेठानी का छोरा, हमारी देवरानी का छोरा तो ऐसा, वो में तो इतनी अकल, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं। और मालूम पड़े जिसका तुम कह रहे थे वो तो धरा रह गया, और जी में अकल नहीं थी, वो चौका छक्का लगा के चले गया, अकल पूछने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो मानव की देह मिली है, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा में तल्लीन रहना। अपने कर्म को सुचारू रूप से जो कर रहा है,
अपने कर्मों को जो श्रेष्ठता के साथ कर रहा है वो श्रेष्ठ है, और जो कर्म से हट गया, जो कर्म से विचित्त हो गया, वो उसकी मूलता नहीं है। होता है कई लोग अपने अपने कर्म, ये जरूरी नहीं कि सब एक जैसा कर्म करें। जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई चूहे को चूहेदानी में, चूहादानी जो होती है उसमें कौन रहता है? जम के बोलो, चूहेदानी में चूहा रहता है। साबुनदानी में क्या रहता है? जम के बोलो जरा, साबुन रहता है। चूहेदानी में चूहा रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, मच्छरदानी में बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मच्छर रहता है। कौन रहता है? आदमी रहता है, मनुष्य रहता है। तो कोई जरूरी है कि एक जैसी क्रम चले, एक जैसी लाइन चले? अब यहां बदला कि नहीं बदला? चूहादानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है, और मच्छरदानी में मनुष्य है। मच्छरदानी में होना किसको था? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मच्छर को होना था, पर है कौन? आदमी। कोई जरूरी कि सब एक जैसे चले, पर हमारे घर की धारणा हमने ये बनाकर रखी है, सास ये चाहती है कि बहू मेरे जैसी चले। अब उसको कौन समझाए कि मच्छरदानी में मच्छर नहीं है? अब उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि साबुनदानी में साबुन चल रह सकता है, चूहादानी में चूहा रह सकता है। कोई जरूरी है कि मच्छरदानी में मच्छर रहे? आदमी को भी देना पड़ता है। तो कई सासों का एक नियम होता है, सासुओं के मन में एक बड़ी बड़ी बात आती है कि नहीं साहब, मैं जैसी रही हूं, मेरी बहू वैसी रहे, मेरी देवरानी भी मेरे हिसाब से चली, मेरी जेठानी मेरे हिसाब से चली, मेरी दोनों तीनों बहुएं मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि जितना बन सके आने वाली पीढ़ी जिस लेवल से चल रही हो, उस हिसाब से आपका भी मार्ग आपको चलना पड़ सकता है। थोड़ा मार्ग बदलकर आपको भी जाना पड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने मार्ग को भी बदल सकते हो। कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मां जालपा जो विराजमान हुई है ना, कभी इनका पूरा इतिहास, कभी इनका पूरा चरित्र आपके जीवन में अगर उतारा हो आपने, तो आपके स्मरण में होगा। कोल भीलों का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कोल भीलों का रहा। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोल भीलों से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। भीलों का राजा देवी का बड़ा उपासक था। एक बार उसके सामने जो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि होने पर इतना पानी कि भूमि के कटाव बन गए, जमीनों के कटाव बन गए, और पानी बहकर निकला तो लोगों के मकान घर सब लेकर निकल गया। सारे भील रोते हुए, अपने बच्चों को बिलखते हुए राजा के सम्मुख में ले जाकर छोड़ा। राजा ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज समझ में नहीं आता, ऐसी जलवृष्टि हुई कि कहीं से पानी का रेला बहकर आता है, भूमि फट जाती है, और वो पानी के रेले में हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारा घर सब बहता चले जाता है। महाराज कुछ करिए। भीलों के सरदार ने कहा मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, पानी पानी हो रहा है, जमीन के कटाव बनते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना मकान, ना फसल, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं बचा। तब भीलों ने जब विनय करी, तब सरदार ने कहा एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर माँ देवी अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को पुकारना प्रारंभ करते हैं। माँ को पुकारा पर माँ नहीं आई। बड़े सरल हैं दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता।
दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता, एक देवादिदेव महादेव, एक मेरी माता मां पार्वती, मां अम्बे जगदम्बे, मां दुर्गा भवानी, बड़ी सरल। देवी की आराधना करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, दोनों सरल। अब कितनी, जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का, कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी। माँ का स्वभाव तो माता एक आनंद का स्वभाव होता है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा है कि मां मां होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। तो कहे माता के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना, खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती है, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल सकता पर मां मिलना कठिन। मां का वात्सल्य, मां की करुणा, मां की दया, मां की कृपा, ये एक आनंद है। पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का वात्सल्य एक आनंद, सब मिल सकता है। माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकती। सब मिल जाएगा पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता हैं, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे कि वैसे ही भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, माँ जगतजननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहाँ माता की आराधना करता, पर माँ की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, माँ प्रसन्न नहीं हुई, माँ प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी माँ, कब तक प्रसन्न नहीं होगी। और भीलों के सरदार ने फिर माँ की आराधना करना प्रारंभ करी। तब माँ ने आकर भीलों के सरदार से कहा क्या चाहता है माँ?
मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, मां कृपा कर। मां कहती है सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी, तब तो मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर माँ तो चली गई, पर माँ जब जल वृष्टि हुई और माँ जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई माँ का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा ये माँ दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं और माँ सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं मां से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। मां जाल में आती नहीं। भील से कहा सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और माँ से प्रार्थना करी, माँ इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब माँ मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा माँ आप कृपा करो। माँ कहती है कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब माँ को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। माँ कहती है सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैं बैठी हूँ। तब सरदार ने कहा माँ आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो, माँ मैं आपका क्या नाम रखूं। तब सरदार के सम्मुख में माँ कहती है जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा माँ तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी, इसलिए तेरा नाम जालपा होगा। मां बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी दया कर दे। और मां जाल में फंसकर जल में से निकलकर जालपा बनकर राजगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान हो गई। मां विराजमान कह दिया मां ने सुन सरदार, जब कोई विघ्न में उलझेगा, जब कोई कष्ट में उलझेगा, तब इस भूमि पर जब पांव रखेगा तो उसकी सारी उलझने मां कहती है अपने आप कट जाएगी। वो जालपा भवानी, वो जालपा महारानी। उलझ गया कोई जाए मां के शरणों में। माता और पिता दोनों करुणा करने वाले हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव के एक मंदिर में देवराज नाम का ब्राह्मण प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश कर कर बैठ गया और प्रवेश कर कर बैठ तो गया पर इसका मन शिव महापुराण में नहीं लगा, इसका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने पहले भी कहा कथा में 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का होता है सोता, पहले नंबर का है सोता। इसका काम है जैसे ही कथा में जाकर बैठता है इसकी आंखें अपने आप धीरे 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 बंद होने लगती है, अपने आप बंद होने लगती। ये कथा में सोने पहुंचता है। पहले नंबर का बोलो, जम के बोलो जरा, सोता। दूसरे नंबर का होता है सरोता। ये जितने मेरे काका होन बैठे हैं ना बाहर और मेरे जीजा होन बैठे हैं जितने बाहर, इनकी जेब में पड़ी है वो सरोती, सरोता। ये दूसरे नंबर का होता है सरोता। इसका काम केवल कतरने का होता है। सरोता करता ही क्या, जो मिल जाए, लकड़ी मिल जाए तो लकड़ी को कतर दे, सुपारी मिल जाए सुपारी को कतर दे, पान मिल जाए तो पान की डंडी कतर दे, जो मिले उसको कतर दे। बस सरोता का काम जैसा है ऐसे कई लोग कथा में जाकर बैठते हैं जिनका काम कतरने का होता है। महाराज जी ने तो ये तो बात चाहिए, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, हम तो गए थे वहां बैठे थे, हमें तो आगे बैठने को मिला ही नहीं। उसने 24 घंटे बस कतरता रिया, कतरता रिया, कतरता रिया, कतरता रिया, बस उसका एक ही काम था कतरने का। कई लोगों ने ये भी कतर दिया कि कथा ही नहीं हो रही है,
अब इनका करो क्या सरोता उनका। इसलिए सरोता को जेब में धरते हैं लोग कि ज्यादा मत कतरजे रे, ज्यादा नहीं कतरना, सरोता। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जो ये राजगढ़ की पावन धरा पर बैठे हुए हैं, इसको कहते श्रोता, जो कथा को सुनने के लिए लोग गांव में कथा कराएं तो लोग नहीं पहुंचे, और ये राजगढ़ से इतनी दूर, कितना किलोमीटर दूर होगा, लगभग 4-5 किलोमीटर तो होगा, है 5 किलोमीटर ना राजगढ़ से, अरे 5 किलोमीटर दूर। अपना पहले ऑटो में पैसा लगाओ, जल्दी तैयार होके 2-3 घंटा पहले पहुंचो, डेंटिंग पेंटिंग पूरी कर पुरा के, और जाके वहां पर पहले फिर अपनी पहले तो वहां ट्रैफिक वालों से माता भिड़ा, जान देनी, फिर सिर पे अभी हम देख रहे थे एक जीजी ऐसा पल्लू लेके, तुम्हारे पहचानेंगे, तो पुलिस वाला बोला कि हम तो दूसरा गांव से आया, हमें नहीं मालूम, तुम्हारे पहचाना नहीं, जान दे भारी गाड़ी। अब इनके कौन समझा पुलिस वालों से, तुम राजगढ़ वाला से मत भिड़ियो रे, अब इन्हें कौन समझा, तुम्हारे जाना नहीं। और उन्हें तो गाड़ी आगे बढ़ाई, और इतना मैं पुलिस वाला बोला जी जी तेरे हाथ जोड़ो, इधर इधर। अच्छा, एक तो डर भी लगता है लेडीज अगर गाड़ी चलाए, हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर स्कूटी चला रही है तो तुम स्कूटर पीछे कर लो, हम तो कई बार कहते हो, गाड़ी एक तो जी चला रही है, अब पुलिस वालों को भी मालूम ये चला के आई है, अपन थोड़ा हट जा, इसका कोई भरोसा नहीं, तो वो थोड़ा सा इधर, अब कहे जान दो तो कहे जान दो इसको, थोड़ा सा आगे जान दो, अब पहुंचो, जगह संभालो, फिर बैठो, फिर इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा, इसको कहते हैं शंकर की कथा। आओ अपने आनंद के साथ भगवान का भजन करते हुए, भक्ति को धारण करते हुए, स्मरण करते हुए, और जो अपने घर से एक आनंद के साथ, एक आनंद की लहर के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने पहुंचता है, भगवान उसके घर में आनंद बरसा देता है। ये शिव तत्व है। एक पत्र आया है, देखिए, आप आए जरूर हो कथा में, हम कहें जितने आसपास के क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी कहेंगे आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने में मिल रही है, छोड़ना नहीं, मेरा बाबा कितना भंडार भर कर देगा, ये उसके ऊपर आधारित है, ये उसकी करुणा है, छूटे नहीं। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे, बोल बम का नारा है। शिव तत्व को प्राप्त करने का एक केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा, शंकर की एक उदाहरण। करो भगवान की भक्ति, करो शिव की भक्ति। और जब देवराज तो चोरी कर रहा है, देवराज तो गलत काम कर रहा है, देवराज तो व्यसन में डूबा हुआ है, ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, गलत कर्म। मंदिर में बैठ गया जाकर, चोरी का सामान उसके साथ में, चोरी का सामान उसके साथ में। अब कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा को कर रहे थे, और ब्राह्मण जब शिव महापुराण की कथा को कर रहे थे, तब ब्राह्मण देव बीच बीच में हर हर महादेव कह रहे थे। जब वो हर हर महादेव कह रहे थे, तब देवराज नाम का जो ब्राह्मण है उसको बड़ा क्रोध आ रहा था, बड़ा क्रोध, कि बताओ गजब है। देवराज को ठीक नहीं लग रहा, देवराज को अच्छा नहीं लग रहा। देवराज मंदिर में से उठा, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र की कृपा क्या है, ये बेलपत्र की करुणा क्या है,
ये बेलपत्र की दया क्या है? उसके स्मरण में ये नहीं है कि बेलपत्र कृपा क्या करता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिवालय तक भी अगर आप नहीं जा सकते, शंकर भगवान के मंदिर तक भी अगर आप नहीं पहुंच सकते, तो प्रयास करना जिंदगी में कि आपके नजदीक में अगर कोई बेलपत्री का वृक्ष है तो उसके नीचे भी अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी संपदा की कमी तो नहीं आ सकती, ये निश्चित है। बेलपत्री के एक पत्ते से, एक पत्ते से लेकर बेलपत्री के नीचे की डंडी के डूंठ तक भी बेलपत्री साधारण नहीं, वो सुख प्रदान करने वाली, वो आनंद देने वाली। एक पत्ते से लेकर भी अगर नीचे डंडी के नीचे के डूंठ तक भी देखें तो बेलपत्री करुणा करने वाली, दया करने वाली, कृपा करने वाली शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, खड़ा हो गया हूं या यहां पर हूं, इसको अंदाजा नहीं है। श्वास आखिरी थी, समय आखिरी था, प्राण छूटने का समय आ गया था और प्राण छूटने का समय आया और देवराज के जब प्राण छूटे, उसको नहीं मालूम कि मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 मिनट की, एक क्षण की, एक घड़ी की, एक पल की, कुछ देर की शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली और वो कथा सुनने के बाद मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आ गया और आज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मेरे प्राण छूट रहे हैं, ये उसको अंदाजा नहीं। बस उसके प्राण गए तो देव अधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर उस देवराज जो ब्राह्मण है पर चोरी कर रहा था, गलत व्यसन में डूबा था, उसको लेने के लिए शिव स्वयं आ गए, भगवान शंकर स्वयं पहुंचकर। देवराज ने पूछा कि मैं तो ब्राह्मण हूं माना, पर मैंने गलती भी तो करी है, मैंने चोरी करी है, मदिरापान करा है, व्यसन करा है, गलत नारी का संग मैंने कर लिया और आप मुझे परम पद दे रहे हो, आप मुझे कैलाश दान दे रहे हो, ये बड़ी कृपा नहीं तो क्या है। भगवान शंकर कहें, शिव जी ने देवराज से कहा कि तुमने 1 मिनट की, 1 क्षण की शिव महापुराण की कथा शिवालय में बैठकर श्रवण करी है और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तुम्हारे प्राण छूटे हैं, इसलिए तुम्हें कैलाश का धाम मिल गया है, कैलाश का धाम। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है, प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, गार्डन में, कहीं पर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुमसे बन जाए, बारिश के मौसम में एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे अपन चले भी जाएं तो बेलपत्री का वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ती रहे और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाए उसका कल्याण अपने आप हो जाए। एक वृक्ष अवश्य लगाओ, प्रयास करो कि एक वृक्ष हम बेलपत्री के उस एक वृक्ष को अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष हम अवश्य लगाएं, प्रयास करिए। शिव महापुराण में क्या है, शिव महापुराण की कथा में क्या है, ये आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा। 5 दिन की कथा श्रवण करने के बाद तारीख लिख लेना, मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया और मैंने
2 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर बाबा के इस पावन शंकर भगवान की शिव पुराण की साक्षी में बैठकर श्रावण महीने में श्रवण करी। तारीख लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना। बाबा से जो विनय करी वो भरता है ना भरता वो जानना चाहिए। ये विश्वास रखिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा, एक दिन में 3 बार जिसका डायलिसिस हो रहा हो, जरा विचार करना वो शिव महापुराण के पंडाल में बैठा मिल सकता है क्या? जरा विचार करिएगा। जिसका एक दिन में 3 बार डायलिसिस चले वो हॉस्पिटल में मिले, जिसका हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस होता है वो शिव पुराण की कथा में बैठा नहीं मिलता, क्योंकि शरीर में इतना कष्ट होता है। डायलिसिस कोई साधारण बात है? पूरे शरीर का रक्त बदल देना, पूरा शरीर। मछली जैसी तड़फन होती है, मछली जैसी। पर दोनों पति पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा, दोनों के चेहरे की प्रसन्नता देखिएगा कि बाबा ने उनको कितना लुटा कर दे दिया। ये शिव तत्व नहीं तो क्या, कितना दिया, ये सहजता नहीं। देवराज को मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा हूँ या मैं शिवालय में बैठा हूँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ये देवराज को स्मरण में नहीं था, ये देवराज जी के स्मरण में नहीं था। पर शंकर भगवान जब देवराज जी के लिए नंदी लेकर आए, तब देवराज ने कहा मेरे लिए नंदी? हाँ, मैंने पुण्य कौन सा करा है? शंकर भगवान कहते हैं ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है। तेरी माता ने 1 लोटा जल मुझे बहुत चढ़ाया है, उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त हो गया, जिस तेरा कल्याण हो गया। आज अगर तिवारी परिवार कथा करा रहा है, आशीष तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्री हरिचरण तिवारी जी अगर कथा करा रहे हैं, इनका परिवार अगर कथा करा रहा है, तो ये जान लेना कि ये इनका तो पुण्य है, पर इनके दादा परदादा ने कोई शिव की आराधना करी होगी, और वो शिव की आराधना का पुण्य आज शिव महापुराण की कथा श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ है, श्रावण के रूप में प्राप्त हुआ। और आप इतनी संख्या में अगर बैठे हो, अपना अपना घर दरवाजा छोड़कर अगर यहां तक आए हो, अपना द्वार छोड़कर तुम कोई ब्यावरा से, कोई राजगढ़ से, कोई खिलचीपुर से, कोई नरसिंहगढ़ से, कोई श्यामपुर, कोई कुरावर, कोई ग्वालियर, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए, कोई गुना से, कोई रूठियाई से, ना जाने कहां कहां से आकर यहां बैठे हुए हो, तो ये विचार मानकर बैठना, आप अपना दरवाजा छोड़कर बाबा की कथा में आए हो, तो बाबा भी कैलाश छोड़कर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यह विश्वास था होना चाहिए, यह दृढ़ता होना चाहिए। अपनी शिव भक्ति का एक आनंद अपने भीतर प्रकट करिए। शिव भक्ति, महाराज मेरे भोलेनाथ जी को 2 चीजें पसंद नहीं। एक, मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है, और मेरे भोलेनाथ जी को दूसरा, छल कपट बेईमानी मेरे शिव को प्रिय नहीं है, मेरे शंकर को प्रिय नहीं है। मेरे बाबा जी को 2 चीजें पसंद नहीं, एक दिखावा, दूसरा छल।
मेरे शंकर को प्रियता नहीं देता। शिव जी का एक नाम है भोला। शिव का एक नाम भोला। भोला का मतलब है कि जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, जो सहज है, सरल है। आज हो क्या रहा है? भारत की भूमि पर रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं, भारत की भूमि पर रहने वाले मानव को, मनुष्य को, भारत की भूमि पर रहने वाले मनुष्य को, इंसान को आज विदेशी विधर्मी आज अगर बर्बाद करने की कतार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं तो वो केवल उनके संस्कारों को तोड़कर, उनकी सभ्यता को तोड़कर और उनके सनातन धर्म को खंडित कर कर, उसको तोड़कर कैसे ना कैसे विधर्मी अपने अंदर प्रवेश कराना चाहते। एक बात कहेंगे, ये जितने दुश्मन है ना, इनको तो सेना रोक लेती है। ये जितने दुश्मन हैं भारत की भूमि के, इनको तो सेना रोक लेती है। पर इन दुश्मनों ने एक जो चाल चल रखी है, फैशन और भोजन, उन्होंने अपना देना प्रारंभ कर दिया। सेना दुश्मन को रोक लेगी, पर फैशन और भोजन को सेना नहीं रोक पाएगी। फैशन और भोजन को, ये विधर्मियों के फैशन को, ये बाहर से आए हुए फैशन को और बाहर से आए हुए भोजन को हमें रोकना पड़ेगा। जब हम रोकेंगे तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा, हमारा देश और मजबूत होगा। अभी हम दूसरे के आए हुए नए नए के साहब, आजकल तुम लोग, आजकल व्यक्ति को दाल बाटी खिलाओ तो नहीं साहब, वो मीन चाउमीन लाओ। ये दूसरे का भोजन। इनको अगर आलू का पराठा दो सुंदर आनंद से, बच्चों को कह दे माँ क्या रे, क्या है मम्मी आज मेरा जन्मदिन है, आज जन्मदिन है, चल शाम को मैं दाल बाटी बना दूंगी। अरे मम्मी दाल बाटी। मम्मी मेरे दोस्त उनको मैं ले जाऊं होटल, क्या खिलाएगा? अब तुम बता दो राजगढ़ वालों। अब वो गिनवाना चालू कर रहा है, बगर, कुत्ता, क्या बोलते हैं, कुत्ता, कुत्ता, हॉट डॉग, इसका मतलब क्या होता है? डॉग मतलब तो ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बाकी के तो सब समझ गए, ठीक है। और चाउमीन और बर्गर और ये सब, अब ये विचार करिए, सेना को, ये विधर्मियों को, दुश्मन को तो हमारे राष्ट्र की सेना रोक लेगी, पर ये फैशन और ये भोजन जो बाहर से आ रहा है, जिसको लोग बड़े शौक से कर रहे हैं और बाद में जाकर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तुम्हारे इस खान पीन के चक्कर में, तुम्हारे गलत भोजन के चक्कर में। कहां हम बाहर वालों की फैशन और भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे भारत के भोजन को और हमारे भारत के फैशन को विदेशी ग्रहण कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की व्यवस्था बाहर वालों को पसंद आती है,
विदेशी लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि क्या भोजन मिला। और हमारे घर के बच्चों से कह दो जन्मदिन है, हाँ मैं शाम को दाल बाटी बना दूंगी, शाम को मैं ये बना दूंगी, पूरन पोली बना दूंगी, मालपुआ बना, ना ना माँ हम ये नहीं खाएंगे, मेरे दोस्त ये नहीं खाएंगे, हम तो होटल जाएंगे, होटल में जाकर हम ये फालतू फालतू आइटम खाएंगे। बीमार पड़ गए, पड़े रहे, हॉस्पिटल चले गए। और जरा विचार करिए हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। जरा सा भोजन का असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि काय से बनती है? दूध से। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली जैसे डामाडोल हो जाओगे। दूध का भी असर हमारी बुद्धि पर पड़ रहा है। हम जैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका, मेरे शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका, बन जाए शिव की आराधना करिए, बन जाए शंकर की आराधना करिए। और आपसे पहले भी कहा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल का आचमन हम करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारी वृत्ति और हमारे शरीर के ना जाने कितने रोग, कितने दुख, कितने कष्ट केवल आचमन करने से चले जाते हैं। शंकर भगवान के जल को पीने से चले जाते। कितने दुख, कितने कष्ट, कितने रोग, कितनी बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंकर भगवान के शिवलिंग में वो तेज है, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग में वो तेज है। उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योति का स्वरूप शंकर का उसमें विराजमान है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारद के शिवलिंग में, हमारे स्फाटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल आचमन। कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ये। बोल बम का नारा है, आपका विश्वास
आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म, और कर्म करते करते मेरे देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है, तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी पुरुष गंधर्व स्त्री देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। शिवलिंग के तेज को हम प्राप्त कर लेते, शंकर भगवान के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो राजगढ़ में कथा हो रही है, इसका नाम भी तेज शिव महापुराण कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं। जो ये राजगढ़ में कथा चल रही है, इसका नाम ही तेज शिव महापुराण है। बालोद छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी 25 तारीख से, उसका नाम मणिलिंग शिव महापुराण की कथा है। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं और ये तेज कोई साधारण है। मां अंजना माता ने अपने पति केसरी जी से कहा, स्वामी महाराजा केसरी से कहा, मेरे संतान नहीं है। मां अंजना कह रही है, संतान का सुख नहीं है मेरे को, संतान का सुख नहीं मुझे। अरे तुम्हें तो साधुवाद देना चाहिए आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने सावन के महीने में शिव महापुराण को पकड़कर यहाँ सुंदर बाबा के इस कथा को श्रावण महीने में लेकर ये माँ चालपा की पावन धरा पर आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है, ये शिव भक्ति नहीं तो क्या है। महाराज अंजना माता ने कहा, स्वामी महाराजा केसरी से मेरी संतान नहीं। राजा केसरी ने कहा कि हो सकता है संतान नहीं हो, हम मानते हैं, पर विश्वास पक्का रखो संतान होगी। समय निकलता गया, संतान का सुख मां अंजना के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं। मां बैठी थी, आज मां अंजना बैठी है। आज